सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर तय करने के नियमों को स्पष्ट किया है ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का सही लाभ मिल सके। कोर्ट ने साफ किया है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता पिता की सैलरी ही अकेला आधार नहीं हो सकती। इसके लिए यह देखना भी जरूरी है कि माता पिता किस पद और सामाजिक स्थिति में काम करते हैं। कोर्ट के इस फैसले से उन तमाम ओबीसी कैंडिडेट्स को राहत मिली है जिन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उनका नाम गलत तरीके से क्रीमी लेयर में डाल दिया गया था। इनमें से कई उम्मीदवारों के माता पिता पीएसयू, बैंक या इनके जैसे संस्थानों में काम करते थे। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि सरकार ने उन्हें क्रीमी लेयर में डाल दिया था। इसके लिए सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लिया, जिसमें कहा गया था कि अगर पीएसयू या प्राइवेट नौकरी की सरकारी पद से बराबरी तय नहीं हुई है तो माता पिता की सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय की जा सकती है। इसी आधार पर जिन उम्मीदवारों के माता पिता की आय तय सीमा से ज़्यादा थी उन्हें ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले अलग अलग कोर्ट में दी गई थी चुनौती। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने पहले ट्रिब्यूनल और बाद में अलग अलग हाई कोर्ट में चुनौती दी। कैट, मद्रास, दिल्ली व केरल हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद केंद्र सरकार इन फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने कहा कि 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि इंदिरा साहनी फैसले के बाद बनाया गया था, उसमें साफ लिखा है कि क्रीमी लेयर तय करते समय माता पिता की सैलरी और खेती की आय को नहीं जोड़ा जाएगा। इस नीति में मुख्य आधार माता पिता का पद और सामाजिक स्थिति मानी गई थी, जबकि आय को लेकर कुछ खास मामलों में सहायक मानदंड के रूप में रखा गया था। ऐसे में केवल सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून के अनुसार सही नहीं है। सरकार की इस व्याख्या से पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस फैसले को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर इन उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद भी बनाए जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।